तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि युहाओ फाइनली अब एंटर कर चुका है ग्लोरी हॉल में, और आपने देखा कि अचानक से उसकी थर्ड आई रिएक्ट करने लगती है, जिसके बाद पूरे ग्लोरी हॉल में एक साइड से बॉम्ब एक्सप्लोड होने लगते हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ, आपके लिए लिंक ऊपर आते हुए दिख जाएगी, क्लिक करके आगे की नॉवल स्टोरी देख लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि स्नो गर्ल फोर्सफुली ह्यूमन फॉर्म में रीइंकार्नेटेड हो गई थी, और ये देखते ही दुबूसी और जिंग होंगचिंग ने स्नो गर्ल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और इस तरफ गर्ल गुस्से में आ गई होती है, जिसके बाद वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले लेती है और अपना सैक्रिफाइस करते हुए कहती है, तुम इंसानों को एक दिन हम जैसों को मारने का भुगतान चुकाना पड़ेगा। और तभी हम स्नो गर्ल के फोरहेड पर एक सिंबल को देखते हैं जो कि काफी जोर से ग्लो कर रहा होता है, जिस वजह से इसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये दोनों के ही पकड़ से आजाद हो जाती है। और इस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दुबूसी सुपर नेचुरल बैरियर को बना लेता है, जबकि जिंग होंगचिंग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एब्सोल्यूट सील को इस्तेमाल करता है। और फिर हम देखते हैं कि स्नो गर्ल काफी ज्यादा गुस्से में होती है और इसने इन सभी को ही मारने की ठान ली होती है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा आइस का ब्लास्ट होता है और पूरे ग्लोरी हॉल के अंदर स्नो ही स्नो फैल जाती है। और जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ होता है वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया होता है। और फिर जिंग होंगचिंग कहता है, इसने तो खुद को सैक्रिफाइस कर लिया है और यहाँ तक कि अपने सोल का एक कतरा भी नहीं छोड़ा। और यहाँ पर अब सब कुछ तबाह हो चुका होता है। और इस तरफ हम युहाओं को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं, और तभी ग्लो करती हुई एक स्नो क्रिस्टल युहाओं के फोरहेड पर जा गिरती है, और इसे देख के युहाओं को भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। और फिर हम इसी स्नो क्रिस्टल को गिरते हुए देखते हैं, जो कहती है कि मैंने लाखों सालों की ट्रेनिंग अकेले की है, और ना ही अब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं और ना ही मेरे रिलेटिव्स, और मैं कितनी रातें तन्हा रही हूँ और ना जाने कितना समय मैंने अकेले बिताया है, तब तक जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी, और तुम ही मेरी जिंदगी की किरण हो। और हम देखते हैं कि एक हाथ दूसरे हाथ को थामने के लिए आगे बढ़ता है, और वह हाथ इसे थाम पाता उससे पहले ही स्नो गर्ल नीचे गिरने लगती है, और इसके साथ साथ इसके स्नो क्रिस्टल्स भी नीचे गिर रहे होते हैं। और ये कहती है, मेरी पावर इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो चुकी है और ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं नष्ट हो चुकी हूँ। और तभी एक आवाज आती है जो कि बार बार स्नो गर्ल कह रही होती है, और इस आवाज को सुनकर स्नो गर्ल मन में कहती है, ये फीलिंग तो काफी वार्म है और ये काफी फेमिलियर भी दिख रही है। और ये जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो ये कहती है, आखिर मैं कहाँ हूँ और ये मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। और फिर ये स्नो क्रिस्टल नीचे गिरते हुए कहती है, आइस एम्परर स्काई ड्रीम, क्या ये तुम हो और यहाँ पर ये इंसान कौन है। और तभी इस स्नो क्रिस्टल में से गुस्सा और हेट्रेड बाहर निकलने लगती है, और ये गुस्से से कहती है, आखिर यहाँ पर किसी इंसान की प्रेजेंस क्यों है। आइस एम्परर, क्या तुम इस बंदे की बॉडी के अंदर हो? आखिर तुम इतना ज्यादा ह्यूमैनिटी क्यों सह रही हो? और ये इंसान तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुँचाएंगे और इनमें से एक भी अच्छे नहीं है। और तभी आइस एम्परर इसको प्यार से थामती हुए कहती है, स्नो गर्ल, ये सच नहीं है मैं तुम्हें बताती हूँ कि हर इंसान बुरा नहीं होता है, क्योंकि कुछ साल पहले स्काई ड्रीम ने मुझे ढूंढा और इस ट्रेनिंग के मेथड के बारे में मुझे बताया, और अब मैंने तुम्हें ढूंढा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रुको। और फिर हमें ग्लोरी हॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि स्नो में पूरी तरीके से ढक चुका था, और हम देखते हैं कि दुबूसी भी काफी इंजर्ड हो गया था क्योंकि इसे अब खून की खांसी आ रही थी। और ये कहता है, मैंने अपनी काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी को खर्च कर दिया है, वह भी इस एक्सप्लोजन के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करने में, लेकिन तब भी कितनी शर्म की बात है कि अंत में मैं उसे हासिल नहीं कर पाया। और इस तरफ जिंग होंगचिंग मन में कहता है, दुबूसी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और इस तरफ दुबूसी जिंग होंगचिंग को चिढ़ाते हुए अपने लोगों से यहाँ से चलने के लिए कहता है, और साथ ही साथ अपने साथियों की लाशों को भी ले चलने के लिए कहता है। और इतना सुनते ही बॉडी सेक्ट के लोग यहाँ से चले जाते हैं, और इस तरफ जिंग होंगचिंग कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद हमें स्नो गर्ल की ट्रू फॉर्म को दिखाया जाता है, और ये कहती है, आइस एम्परर, तुम्हारा धन्यवाद, और अब मैं सब सिचुएशन को समझ गई हूँ। और फिर आइस एम्परर कहती है, बहुत बढ़िया, तो फिर चलो हमारे साथ मिलके युहाओं की जितना हो सके उतनी ज्यादा मदद करो, क्योंकि अगर अंत में युहाओ गॉड बन गया तो हमें रीइंकार्नेटेड होने का एक मौका जरूर मिलेगा। तो स्नो गर्ल कहती है, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती हूँ।
तो आइस एम्परर इसकी वजह पूछती है तो स्नो गर्ल बताती है मेरी सोल काफी ज्यादा अनस्टेबल है और मेरी पावर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जो कि शायद किसी भी समय एक्सप्लोड कर सकती है, और अगर तो मेरे साथ तुम सब भी मारे जा सकते हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं रुक सकती हूँ। तो आइस एम्परर कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। क्या हो अगर मैं अपनी स्पिरिट सोल को तुम्हें दे दूँ? क्या हो अगर मैं अपनी स्पिरिट सोल को तुम्हें दे दूँ तो ये पक्का काम करेगा? तो स्काई ड्रीम कहता है आइस एम्परर, क्या तुम्हें ये कोई खेल लगता है? क्योंकि तुम्हारी पावर और मेरा स्पिरिट एजेंट्स पहले ही एक साथ फ्यूज हो चुके हैं, और अगर फोर्सफुली किसी एक को भी रिमूव किया जाता है तो स्पिरिट एजेंट टूट जाएगा और हम सभी ही एक साथ मारे जाएंगे। तो आइस एम्परर काफी उदास होते हुए कहती है क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है? तो स्नो गर्ल कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही इस दुनिया के अंदर कई लाख साल जी चुकी हूँ, और अब जब इतना समय हो गया है तो अब मुझे किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है। तो आइस एम्परर रोते हुए कहती है नहीं स्नो गर्ल, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। तो स्नो गर्ल आइस एम्परर के फेस पर फिंगर रखते हुए कहती है आइस एम्परर, और कुछ मत कहो, और मैं दुआ करती हूँ कि हमारी अगली जिंदगी में हम अपोजिट जेंडर के हो, जिससे कि हम एक दूसरे से शादी कर सकें। और इस बात को सुनकर आइस एम्परर काफी जोर से रोते हुए कहती है ऐसा मत कहो, इसका कोई ना कोई रास्ता होगा। स्नो गर्ल छोड़ के मत जाओ, हम किसी ना किसी रास्ते के बारे में जरूर सोचेंगे और डेफिनेटली हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। स्काई ड्रीम, किसी चीज के बारे में तो सोचो, और अगर इसे जिंदा रखने का कोई एक भी रास्ता है, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और तभी यहाँ पर गॉड एलेक्स आ जाते हैं और ये कहते हैं स्नो गर्ल, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचाने का मेरे पास एक रास्ता है। और फिर हम गॉड एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक की पावर को रिलीज कर रहा होता है, और इस चीज को देख के युहाओ मन में कहता है मैं एक रूलर के प्रेशर को फील कर सकता हूँ। और इस तरफ स्काई ड्रीम और आइस एम्परर मन में कहते हैं इसका ये ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर गॉड एलेक्स कहता है स्नो गर्ल, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम जैसे को बहुत कम ही देखा है। तो स्नो गर्ल कहती है इंसान, ये बेकार सी चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैं भी काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस बात पर गॉड एलेक्स कहता है मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बस एक वह इंसान हूँ जो कि गॉड नहीं बनना चाहता है, और अभी मैं बस अपने आप का बस एक फ्रैगमेंट ही हूँ, लेकिन मेरी पावर गॉड और गॉड के बनाए रूल्स को भी क्रॉस करती है। और चलो अब तुम्हारी सिचुएशन पर बात करते हैं। प्रेजेंट में युहाओ तुम्हारी स्पिरिट पावर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह फ्यूचर में भी नहीं कर पाएगा, और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अगर तुम रुकती हो तो फ्यूचर में एक मौका जरूर मिलेगा अब्सॉर्ब होने का। तो स्नो गर्ल कहती है ओ ऐसी बात है क्या? ऐसी गुलामों जैसी जिंदगी जीने से तो बढ़िया है कि मैं धरती में वापस से मिल जाऊं। और आइस एम्परर स्नो गर्ल को ऐसा ना कहने के लिए कहती है, और गॉड एलेक्स कहता है यहाँ पर कोई भी तुम्हें गुलाम नहीं बनाना चाहता है, और मैं पहले ही तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच चुका हूँ। और चलो मुझे धीरे धीरे एक्सप्लेन करने दो। और फिर ये धीरे धीरे करके स्नो गर्ल को सब कुछ समझा देता है, और इसकी सारी बातों को सुनने के बाद आइस एम्परर कहती है क्या ये सच में काम करेगा? जिस पर गॉड एलेक्स कहता है हाँ, अगर हम तुम्हारे एजेंट्स की पावर को सील कर दें तो तुम्हारा भी कॉन्शियसनेस आइस एम्परर जैसा होगा, और तुम बाकियों की तरह ही युहाओं के मेंटल सी के अंदर रह सकोगी। और आइस एम्परर कहती है स्नो गर्ल प्लीज तुम हमारे साथ रुक जाओ। तो स्काई ड्रीम कहता है हाँ, इसने सही कहा, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। और युहाओ कहता है स्नो गर्ल, और वैसे भी आप नेचर के प्रोटेक्टर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी रुके, और मैं आपको हमेशा अपने करीबी दोस्त की तरह ट्रीट करूँगा। और इन सभी की बातों को सुन के ये कुछ भी नहीं कहती है, और गॉड एलेक्स से कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा कर सकते हो? तो गॉड एलेक्स कहता है मैं 70% श्योर हूँ, और जब युहाव 7 रिंग्स तक पहुँच जाएगा तब तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने की एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। तो स्नो गर्ल कहती है तो फिर मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और गॉड एलेक्स अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है तुम्हारी सोल और कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा अनस्टेबल होती ही जा रही है, तो मुझे इसे तुरंत ही शुरू करना होगा। और गॉड एलेक्स अपनी पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, जिस वजह से उनके हाथ में काफी तेज रोशनी चमकती है, और इतनी ज्यादा पावर की वजह से इनके हाथ में एक काफी पावरफुल स्टाफ आ जाता है, और इसे इस्तेमाल करते हुए ये अपनी पावर्स को और भी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं।
और युहाओं भी हैरान होते हुए मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि इस स्टाफ ने मेरी सारी स्पिरिट पावर को खींच लिया है, और ऐसा दिखता है कि गॉड एलेक्स की पावर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा परे हैं। और इस तरफ गॉड एलेक्स अपनी स्टाफ की पावर को इस्तेमाल करते हुए चांटिंग कर रहे होते हैं, और इनके ये चांट स्नो गर्ल के साथ मर्ज होने लगते हैं। और गॉड एलेक्स को इतनी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करता देख स्नो गर्ल मन में कहती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि एक इंसान भी इस लेवल तक पहुँच सकता है, जबकि ये तो कॉन्शियसनेस का बस एक पीस ही है। और तभी गॉड एलेक्स काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को स्नो गर्ल के ऊपर इस्तेमाल करने लगते हैं, और इनके द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन स्नो गर्ल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ऐसा ही थोड़ी देर तक चलता है, और फिर गॉड एलेक्स कहता है, काम पूरा हो चुका है। और इस तरफ युहाओं मन में कहता है, ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, और देख के ऐसा लगता है कि इसकी स्पिरिट एजेंट्स किसी भी समय टूट सकता है, लेकिन अब वह गोल्ड लाइट की तरह शाइन कर रही है। और स्नो गर्ल अपने आप को देखने के बाद कहती है, मेरी पावर फ्लक्चुएट होना बंद हो गई है। और तभी आइस एम्परर काफी जोर से इसे हग करते हुए कहती है, स्नो गर्ल ये तो काफी बढ़िया हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम 4000 लाइक्स का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।